श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत बालकांड प्रथम सोपान भाग 6। दोहा। पितु प्रकृति सुंदर सुखद रामचरित सोने, तिनके प्रबल प्रताप से सुत भे सद्गुण गे। आपके पिताजी का स्वभाव सुंदर और सुखप्रद था। उनका रामचरितमानस ग्रंथ के प्रति बहुत अच्छा स्नेह था। इसी का फल है कि उन्हें आप सरीखे सद्गुण के धाम पुत्र प्राप्त हुए। पूरब जन्म ज्ञान गति गारी, मानस पर ममता अति बारी। पितु मुंशी का रज लय रहते, आप वेद गृह विद्या पढ़ते। पूर्व जन्म के अध्यात्म संस्कार के कारण आपका भी रामचरितमानस के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। पिताजी मुंशी कार्य में व्यस्त रहते और आप विद्यालय में विद्या अध्ययन करते। यही विधि कछुक काले चली गयऊँ, अग्रिम चरित सुनहूँ जे भयऊँ। 10वें बरस भयऊँ जब भाई, पिता पुरैनिया नाम लिखाई। इस प्रकार गांव के विद्यालय में आपके 2 वर्ष व्यतीत हो गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुने। 10वें वर्ष में आपके पिताजी ने आपका दाखिला पूर्णिया जिला स्कूल में करवा दिया। दर्जे दूसर नाम करायो, तेहि दिन वर्ग दशम कहलायो। पितु मित्र रहे पुरैनिया ठामा, तह रही पठन करही अभिरामा। प्रथम आपका नामांकन दूसरे दर्जे में हुआ। उस समय इंट्रेंस कक्षा के अंतर्गत उसे 10वां वर्ग बोला जाता था। फिर पिताजी ने पूर्णिया में ही अपने मित्र श्री जगमोहन तिवारी जी के डेरे पर आपके निवास का भी प्रबंध करा दिया। आप उनके घर पर निम्नलिखित विषय का अध्ययन करने लगे। उर्दू, आंग्ल, फारसी भाषा करही अध्ययन अमित हुलासा। ते इन सन अति प्रीति कराही, खान पान नित ध्यान धराही। आप नित्य उर्दू, अंग्रेजी और फारसी भाषा का मनोयोग पूर्वक पठन करते थे। आपकी शीलता, विनम्रता से खुश होकर तिवारी जी आपको बहुत प्यार करते तथा खाने पीने आदि का पूरा ध्यान रखते थे। आप नित्य शिव पूजन करते, निज निवास शुभ विग्रह धरते। आप नित्य भगवान शिव का पूजन करते तथा अपने निवास गृह में उनकी पवित्र प्रतिमा कील में टांग कर रखते। प्रतिमा धरहि शिव की सदा अति प्रेम से पूजन करे, पुनि बाल कन्न सकंदु कन सो
क्री रहित गुरुवर जुड़े सब आपकी क्रीड़ा कुशल लखीने हवस नायक कहे मन खेल कूद विराग हवै सद ग्रंथ सो प्रीति चहै। आप शिवजी का विग्रह रखकर सदा नियम पूर्वक अर्चन करते। तदुपरांत अवकाश काल में बालकों के साथ कंदुक गेंद खेलने में लग जाते। आपके खेल से मुग्ध होकर सब आपको नायक कहा करते थे। धीरे धीरे खेल कूद से आपका मन उपरत होने लगा और आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। रामचरित सुख सागर व्यास रचित शुभ ग्रंथ जाके अनुशीलन किए खुले अगम कै पंथ। रामचरितमानस, सुख सागर और व्यास रचित महाभारत आदि शुभ ग्रंथों के अध्ययन से आपके मन में परमात्म पथ की ओर आगे बढ़ाने वाली दिशा खुलने लगी। एक बार पितु मित गृह माही लखेऊ आप अज बधते ही ठाही हृदयहीन कर निजन केरी भयऊ आप उर पीर घनेरी। एक बार आपने अपने पिताजी के मित्र श्री जगमोहन तिवारी जी, जहां आप निवास करते थे, के दरवाजे पर एक बकरे का वध होते देखा। इस हृदयहीन निर्मम कृत्य को देखकर आपका कोमल हृदय विचलित हो उठा और आप असह्य पीड़ा की वेदना से व्याकुल हो गए। पग भय शिथिल कपेऊ सब अंगा बहई नयन जल धारे अभंगा। फौदी राम मित्र एक साथा कहेऊ आप तेहि सन सब गाथा। आपके पैर शिथिल हो गए और सारे अंग कंपायमान होने लगे। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की अभंग धारा बह चली। आपके सहपाठी मित्र श्री फौदी राम जी थे। वे तीव्र गति से विद्यालय चलने के लिए कह रहे थे। आपने उनसे वर्णित घटना का सारा वृतांत यथावत कह सुनाया। ते सुनि कहेऊ जपहूँ यह मंतर अवसी नशाय पीर अभियंतर। जपत प्रसन्न भयऊ तत्काला पुनि विद्या गृह गे खुशहाला। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र बतला देता हूँ जिसे जपने से तुम्हारे अंदर की सारी व्यथा, दुख, दर्द और कमजोरी मिट जाएगी। वह मंत्र था, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस मंत्र के जपते ही तत्काल आपकी व्यथा प्रसन्नता में बदल गई और आप खुशहाल हो विद्यालय पहुंच गए। एक दिवस मंडल पूर्णिया मह साथ चीटी पंथ के आए तहाँ भई भीड़ भारी सुनत मन हर संत भय अविलंब गे अतिरि जी के भय सब प्रस्तुत आप जी पुनि योग दीक्षा के लिए तेहि सो विनय बहु भांति की।
उसी समय जिला पूर्णिया में पिपीलक मार्ग के एक हठयोगी साधु पधारे। उनके आने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। यह सुन आप भी योग के प्रति गुप्त आकर्षण से आकृष्ट हो प्रसन्न मन से अविलंब उनकी सेवा में उपस्थित हो गए और योग दीक्षा देने के लिए उनसे अति विनीत हो प्रार्थना करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।